मैं प्रोफेसर एच.एन. गिरी, डायरेक्टर पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर से बोल रहा हूँ। आज मुझे संविधान के निर्वचन संबंधी दो सिद्धांतों को डिस्कस करना है। पहला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी और दूसरा सिद्धांत है प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। पहले सिद्धांत के अंतर्गत सेवरेबिलिटी डॉक्ट्रिन का मतलब है कि यदि किसी स्टैट्यूट में, संविधि में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग 3 का विरोध करते हैं, उनके अगेंस्ट हैं, और बाकी प्रावधान सब कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो ऐसी स्थिति में ये देखना होता है क्या उन भागों को, उन अंगों को जो संविधान के विरोध में हैं, उनको अलग करके बाकी पोर्शन जो संविधान के फेवर में है या संविधान के में वैधानिक है, उनको मेंटेन किया जा सकता है। यदि ऐसा संभव है तो उन प्रावधानों को जो संविधान का उल्लंघन करते हैं या संविधान के विरोध में हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहलाता है। इसके संबंध में बहुत से केसेस हैं, उनको डिस्कस करूँगा। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि यदि कुछ भाग संविधान के भाग 3 के विरुद्ध है और कुछ भाग संविधान के अनुकूल है और उनको दोनों पार्टों को अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में पूरी संविधि, पूरा प्रावधान सब अवैध माना जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो इस संबंध में पहला केस हम A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का लेते हैं। इस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की धारा 14 का प्रश्न था। धारा 14 संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करता था, इसलिए इसको अवैध माना गया और इसको निकाल देने से बाकी भाग उस अधिनियम के, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सभी नियमता थे, तो उनको रख लिया गया। न्यायालय ने यही कहा कि जो भाग संविधान का विरोध करता है, संविधान के भाग 3 का विरोध करता है, उसको अलग कर दिया जाए और बाकी अगर उनसे कोई संबंध नहीं है तो उनको रखा जाए। यही इस केस में किया गया था। इसके बाद एक केस आया था रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी यही बात थी कि कुछ भाग संविधान के अनुच्छेद के बाहर थे और कुछ भाग संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत थे या वैध थे। तो जो भाग संविधान के क्षेत्र से बाहर था, उनको अल्ट्रा वायर्स संज्ञा देके कि क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसे अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन कह करके खत्म कर दिया गया और बाकी पोर्शन को जो वैध था उसको रख लिया गया। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस है RMDC बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। RMD चमरवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंट केस इसलिए है कि इसमें एक प्रतियोगिता कंपटीशन, पुरस्कार प्रतियोगिता कंपटीशन एक्ट 1955 में बना था, लेकिन इसकी धारा 2D जुए का और कौशल, ये दोनों से संबंधित पुरस्कार वितरण संबंधी था और ये अधिनियम बना था जुआ संबंधी गेम्स को रोकने के लिए। अब प्रश्न ये था कि इसकी जो अगर वाइड विस्तृत व्याख्या की जाए 2D की, तो उसके अंतर्गत दोनों चीज़ें आती थी, जुए का प्रतियोगिता
और कौशल की प्रतियोगिता। तो एक्ट का उद्देश्य जुए की प्रतियोगिता रोकना था, इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसमें से ऐसा अगर प्रावधान इसमें किया जाता है कि जिसमें कौशल की प्रतियोगिता रोक दी जाए, तो बाकी प्रतियोगिता वो जुए की प्रतियोगिता को रोकने संबंधी था। तो न्यायालय ने कहा ये अलग किया जा सकता है, इसलिए अधिनियम तो वैध है, परंतु ये प्रावधान जो संविधान का उल्लंघन करते हैं उनको अलग निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत ये है कि अगर संविधान में किसी संविधि में दो प्रकार के पोर्शन से एक संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करते हैं और दूसरा भाग 3 का उल्लंघन नहीं करते हैं, सादा है, तो ऐसे यदि उनमें विभाजन हो सकता है तो उन पोर्शंस को जो विरोध करते हैं अलग कर दिया जाए और वो पोर्शन जो सही है उसको रखा जाए। और अगर ऐसा है झंझट के दोनों पोर्शन इस तरीके से संलग्न है कि एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरी की पूरी विधि को अवैध माना जाएगा। दूसरा सिद्धांत प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का है, जिसे हिंदी में भविष्यलक्षी प्रत्यादेश कहते हैं। ये भविष्यलक्षी प्रत्यादेश उन्हीं संविधान के अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहले बताया कि संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि उस सीमा तक जो संविधान के भाग 3 के विरोध में है ऐसी विधियों को लागू नहीं किया जाता, वो असंवैधानिक है। और दूसरा पार्ट 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। यहाँ धारा वो अनुच्छेद 13(2) में शब्द विधि यूज किया गया है। विधि का मतलब ये है संवैधानिक विधि और संविधि संबंधी विधि। दूसरे संविधान संबंधी विधि में संशोधन भी सम्मिलित है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो संविधान के अनुच्छेद 13 के जो संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता। अब ये IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो विधान पहले थे वो तो यथावत रहेंगे, लेकिन न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष पावर यह है कि अगर संसद ऐसे कोई नियम बनाती है जो संविधान के मूल अधिकारों के विरोध में है तो वो नहीं बना सकते। लेकिन भविष्य के लिए उन्होंने कहा कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन संसद नहीं करेगी, क्योंकि संसद और राज्य विधायिका दोनों को ही ये है। लेकिन पीछे जो लाभ बन चुके हैं जैसे सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केसेस में, तब तक वो सही था, लेकिन इस IC गोलकनाथ के केस के बन जाने के बाद ये कर दिया गया कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का मतलब ये है कि ये संविधान में आगे संसद नहीं बनाएगी और जो पहले बन चुके हैं उनको यथावत रखा जाएगा। तो ये सिद्धांत पहली बार इसी केस में लागू किया गया था। आज के लिए केवल इतना ही। कल नया टॉपिक लेंगे और डिस्कस करेंगे।